सर 36वां मानस सम्मेलन होने जा रहा है। क्या क्या मेन विशेषताएं रहेंगी और सुरक्षा की क्या व्यवस्था होगी? जिस तरीके से ये सम्मेलन हो रहा है तो हमारे हिसाब से भक्तों की भी अच्छी खासी भीड़ रहेगी। और क्या क्या मेन विशेषताएं रहेंगी? कौन कौन लोग हमारे विद्वान बाहर के आ रहे हैं सर? सबसे पहली है जहाँ पे आप वार्ता कर रहे हैं यही स्थान जी ठहरने के लिए, यहीं पे भक्तागण ठहरेंगे, यहीं उनके भोजन की और आवास की व्यवस्था है, यहीं उनके लिए नैमिषारण्य से भोजन बनाने वाले आएंगे और यहीं वो ठहरेंगे, यहीं वो भोजन करेंगे। और सत्संग पड्डाबाग में हाल में होगा। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से मेरी समझ से जहाँ धर्म क्षेत्र होता है वहाँ सुरक्षा जो है, जिसकी हम कथा करते हैं, वो स्वयं सुरक्षा देखेगा। संरक्षक हमारे हनुमान जी महाराज हैं जी, और हनुमान जी स्वयं सुरक्षा व्यवस्था देख लेंगे। और शासन प्रशासन जो है उसका कर्म है, वो अपना करेगा। मेन विद्वान जो हमारे बाहर से आ रहे हैं मुख्य कौन होंगे? मुख्य होगी साध्वी प्रज्ञा भारती, श्री महेश चंद्र मिश्र इंदौर, कविताकांत वाजपेयी रायबरेली और पीलाराम शर्मा छत्तीसगढ़, दुर्ग छत्तीसगढ़, और हमारी अंजलि मिश्रा रायपुर। ये विशेष है। फर्रुखाबाद से कौन कौन विद्वान होंगे? फर्रुखाबाद का कोई विद्वान नहीं, वो हम ही बैठे हैं। आप तो विद्वान खुद हैं ही सर। हम जैसे हैं वैसे उपस्थित होंगे, बाहर के लोगों को बुलाते हैं। आपको याद है बाकी क्या ये व्यवस्था, समय क्या रहेगा, किस तरीके से व्यवस्था रहेगी समय की? देखिए, ऐसा है कि हर विद्वान हर समय को उपस्थित हो जाए, मेरा प्रयास रहता है जी। कुछ श्रोता 7 से 8 होते तो हर विद्वान को 7 से 8 टर्नओवर दे दें कंटिन्यू। हाँ, अब हर व्यक्ति एक समय रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल। कुछ श्रोता चले जाते हैं तो हर विद्वान को रोटेट करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है। पाठक जी का सम्मेलन में क्या कहना चाहेंगे हमारे भक्तों को, देशवासियों को? फर्रुखाबाद की ये छोड़ दो सर, अपना नाम पहले बताएं। मेरा नाम आलोक गौड़ है, मैं इस सम्मेलन का प्रभारी हूँ जी। और इसके माध्यम से लोगों को एक मानस के विचार के माध्यम से एक नई दिशा देने का प्रयास होता है, क्योंकि पढ़ तो सभी लोग सकते हैं लेकिन उसको समझना जो है एक विद्वान व्यक्ति के द्वारा ही संभव होता है जी। तो वो जो गुरु मिल जाता है मंच पे बैठ के, तो एक नए आयाम मानस का। क्या कहेंगे सर सम्मेलन पर? देखिए, सम्मेलन में मेरी विशेष भूमिका तो है केवल संचालन में और पूजन में, इनमें विशेष रूप से हमारा कार्य रहेगा और उपस्थिति हमारी प्रतिदिन रहेगी। इसके अतिरिक्त एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि मानस सम्मेलन से हमको जीवन की कला सीखने को मिलती है। तो मानस के माध्यम से हम कैसे समाज में नए जीवन की जीने की कला सिखाएं, समाज में कैसे एकता उत्पन्न हो, समाज में जो वैभिन्न है, विभिन्नता है, उस विभिन्नता को कैसे, क्योंकि तुलसी सबसे बड़े लोकनायक हैं। लोकनायक वही हो सकता है जो सबको समन्वित करके चल सके। तो पूरे हिंदू समाज को समन्वित करके चलने वाली कथा जो है वो राम कथा है। तो उसको समाज को इकट्ठा करके, एकत्रित करके और सबको एक साथ लेकर के चलने की कला हमें मानस सिखाती है कि हमें हमारा मुख्य। अब एक सवाल आता है हमारे बच्चों को संस्कार को लेकर। पाठक जी का भी बहुत अच्छा आप लोगों का प्रयोग रहता है कि हमारे बच्चे अच्छे रहें और बड़े बड़े हम लोग सत्संग वगैरह करते रहते हैं। सवाल उठता है कि हमारे माता पिता किस तरीके से स्थिति बनाए रखते हैं कि हम अपने में बिजी हैं, बिजनेस में तो कहीं बिजी हैं मोबाइल पर, चाहे वो माँ हो, चाहे बेटी हो, चाहे कोई हो। और जब कोई अनहोनी हो जाती है तो एक लेकर के खड़े हो जाते हैं थाना चौकी, और कहीं ना कहीं हिंदू और कहीं कहीं कुछ लेकर के खड़े हो जाते हैं। इस पर बड़ा क्यों नहीं हम अपने बच्चों को संस्कार अच्छे दे पाते हैं? क्यों कमी आती है? सर अपना नाम बताएं पहले। किशोर सिंह, किशोर मेरा नाम है जी। और सही बात तो ये है कि मानस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ही है कि हम अपने बच्चों को भी संस्कार दें। और ऐसा हुआ है जिन परिवारों के लोग इसमें जुड़े हुए हैं उनके बच्चे भी संस्कारित हुए हैं। जैसे पाठक जी का पूरा परिवार, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक, लड़के लड़कियां सब,
बहुत संस्कार। सर मैंने आप लोगों की विनती नहीं की, मैंने कहा है आम भारतवर्ष, आम हमारे देशवासी की। हाँ, उसमें एक समस्या है ना कि वो लोग अब मोबाइल चलाने के कारण वो इनकी तरफ ध्यान नहीं उनका जाता है। मानस सम्मेलन का यही उद्देश्य है, उसमें और माइक भी इसलिए रखते हैं कि वो लोग ज़्यादा सुने और सुन करके उनके जीवन में चुनाव। बड़ी अच्छी बात है। इतने बैठे हुए हैं, इनके बच्चे संस्कार हो गए, लेकिन हम इनके बच्चों का संस्कार का या आपके बच्चों का संस्कार का क्या करें? हमारे बच्चे बिगड़ गए हैं तो इसका क्या करेंगे सर? ये मानस सम्मेलन वास्तव में समाज के और जो नवयुवक हैं, बच्चे हैं, उनको संस्कारित करने के लिए ही किया जा रहा है। जी, जब हम अच्छा देखेंगे, अच्छा सुनेंगे तो निश्चित है कि हमारे बच्चों को उनका असर होगा। वो आएंगे, देखेंगे, सुनेंगे और भगवान राम का जो चरित्र है उनका अनुसरण करने का और कराने का मानस विद्यार्थी का उद्देश्य है और उनको ये अवसर और मौका मिलेगा। नहीं ठीक है, एक छोटा